आज हम लोग फर्स्ट ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। सो इट सिंपली मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। In other words, trigonometry means measure of all the things possible in a triangle. ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो एंगल का है। आप लोगों को एंगल एक फिगर होती है, ठीक है, जो दो रेज से मिलके बनती है। दो रेज, अब हम लोग रे को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट हो, वहां से एक लाइन स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो लाइन जाएगी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी स्पेसिफिक, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रे। अब दो रेज जब जो होती हैं, जब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, दो रेज एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो स्टार्ट होती हैं, तो वो दोनों मिलके क्या बनाती हैं? उन दोनों के दरमियान क्या बनता है? एंगल बनता है। आप एंगल की उन दो रेज में से जब आप बात करते हैं तो आप एक रे या एंगल की एक साइड या रे को आप इनिशियल साइड और दूसरी रे या दूसरी साइड को आप लोग क्या कहते हो? टर्मिनल साइड कहते हो, ठीक है। अब हम लोग एंगल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास एंगल एक फिगर होती है कि जिसमें आपके पास दो रेज जो होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती हैं? मीट करती हैं या मिलती हैं, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। आपके पास दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंगल एंड दूसरे होते हैं नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि एंगल कब पॉजिटिव होता है, तो एंगल हमारे पास तब पॉजिटिव होता है जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, और एंगल हमारे पास नेगेटिव कब होता है? जब रोटेशन जो है वो आपके पास क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। अब हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मैं आपको फ़र्क बताती हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास कैसे हम लोग उनको देखते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए सबसे इजी एग्जांपल आप लोगों के पास एक घड़ी होती है, आपके पास जो आपके घरों में घड़ी होती है या आपने जो वॉच पहनी होती है, उसमें जब आप लोग टाइम देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जो नीडल होती है वो राइट, उसकी जो टर्न होती है वो राइट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। 12 से वो जाती है 1 पे, फिर 1 से 2 पे। आप नीडल की डायरेक्शन को जब देखते हैं तो वो राइट की तरफ जाती है, ठीक है, आगे चलती जाती है, उस तरह से वो सर्कुलर मोशन करती है। अब हम लोग उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं, घड़ी की जो डायरेक्शन होती है सिंपली उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि उसकी टर्न जो होती है नीडल की वो राइट की तरफ होती है, वो सीधा चल रही होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर उसी नीडल की डायरेक्शन को हम लोग क्या कर दें? लेफ्ट की तरफ कर दें, पहले वो राइट की तरफ चल रही है, उसकी टर्न है, अब उसकी टर्न अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ कर लें, मतलब कि वो 12 से 11 पे, फिर 11 से 10 पे, आप लोग देख सकते हैं अगर इस तरह की डायरेक्शन होगी जो अपोजिट चलेगी नीडल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे ईजी एग्जाम्पल इसी वॉच की होती है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास वो घड़ी चलती है, और अगर उसी घड़ी में जो नीडल की रोटेशन है वो उलट कर दें आप लोग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज।